हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच ने जीता और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में जीता एरिना सावालेका ने जीता और ये हैं बेलारूस की खिलाड़ी। और देखिए क्या प्रश्न बन सकते एग्जाम में। फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम है अर्जेंटीना और उप विजेता टीम है फ्रांस। अगर आपसे पूछे तीसरे नंबर पर कौन रहा तो तीसरे पर क्रोएशिया और चौथे पे मोरक्को। आपसे संस्करण भी पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना है जो फीफा विश्व कप 2022 हुआ यह 22वां संस्करण था और कहाँ हुआ? कतर में हुआ। ठीक है। और प्रश्न देखिए फीफा विश्व कप से क्या बन सकते हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला? तो याद रखना है आपको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को जो अर्जेंटीना के कप्तान भी हैं। ठीक है। और देखिए आपको याद रखना है गोल्डन बॉल का अवार्ड मिलता है टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसे जीता? तो आपको याद रखना है एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता जो कि अर्जेंटीना के हैं। तीसरा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता? देखिए गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है जिसने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल की हों। तो ये जीता था आपको याद रखना है किलियन एम्बापे ने। इन्होंने 8 गोल किए हैं। ये फ्रांस के कप्तान हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब ये प्रश्न देखिए यहाँ से ये पूछ सकता है कि 8वां आईसीसी पुरुष T20 जो 2022 में हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 16 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम कौन सी है? तो आपको याद रखना इंग्लैंड। ठीक है। और हराया किसको था? पाकिस्तान को। क्लियर हो गई बात। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछे आपको याद रखना है सैम करन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 8वां जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हुआ उसमें सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। अगर पूछे कितने तो आपको याद रखना है 296 रन। ठीक है। और आपसे यही पूछ सकता है कि इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? तो आपको याद रखना है जॉस बटलर थे इस समय। ठीक है। और देखिए क्या प्रश्न बन सकता है। यह प्रश्न बन सकता है कि जो 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप होगा, ठीक है, वह कहां पर होगा? तो आपको याद रखना है 2 जगह पर प्रस्तावित है, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ईरानी कप, ये भी प्रश्न अच्छा है। ईरानी कप 2022 के विजेता कौन है? तो आपको याद रखना है शेष भारत। ठीक है। शेष भारत विजेता है और उप विजेता है सौराष्ट्र। क्रिकेट से संबंधित है। अब आपसे देखिए राष्ट्रमंडल खेल से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां पर हुए? तो आपको याद रखना है बर्मिंघम में हुए। ठीक है। और बर्मिंघम कहां पर है? आपके यूके में। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। पदक तालिका में प्रथम स्थान पूछे तो प्रथम स्थान था ऑस्ट्रेलिया का। अगर भारत का पूछे तो भारत का चौथा स्थान था पदक तालिका में। ठीक है। यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है बर्मिंघम में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो आपको याद रखना है उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह, ठीक है, और पीवी सिंधु 2 थे। ठीक है। याद रखना ये बात। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो 2023 में हुआ था वो देखिए पहला संस्करण था। आपसे आयोजन स्थल पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। और विजेता टीम आपको याद रखना है विजेता टीम है भारत। ठीक है। और उप विजेता है इंग्लैंड। पहली बार हुआ था और पहली बार ही भारत जीत गया था इंग्लैंड को हराकर। ठीक है। ये बन सकता है। और देखते हैं खेल से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनकी बनने की संभावना है आपके एग्जाम में। और देखते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए ये पूछा जा सकता है आपसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो लिख लीजिए आप नंदिनी गुप्ता ने जीता। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो लिख लीजिए सरगम कौशल ने जीता। ये भारत की हैं। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो लिखिए मीना सू चोई ने जीता। ये दक्षिण कोरिया की हैं। अब देखिए फिल्म फेयर अवार्ड
जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था 2022 का, उससे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बन रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या प्रश्न बनेंगे 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 से। देखिए काफ़ी अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन हमें कुछ चुनिंदा ही याद रखने हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता शेरशाह ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह, जिन्हें फिल्म 83 के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर रहे हैं तो कृति सेनन है, तो फिल्म उनकी मिमी आई थी, उसके लिए मिला था इनको। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछ सकता है इसमें आपसे, तो विष्णुवर्धन को कौन सी फिल्म के लिए? शेरशाह फिल्म के लिए, ठीक है। सहायक अभिनेता पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी, और सहायक अभिनेत्री हैं साई तामनार, ठीक है। ये प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में आपके। और देखते हैं क्या प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये हमने याद रखिएगा 68वां फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ा था। अब देखिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो याद रखना है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2 व्यक्ति थे, 2 अभिनेता थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला, ठीक है। एक का नाम है सूर्या और दूसरे का नाम है अजय देवगन, ठीक है। और सूर्या को मिला उनकी फिल्म जो सुराराई पोट्टू आई थी तमिल में, उनको मिला। और अजय देवगन को फिल्म तानाजाई द अनसर वॉरियर के लिए मिला, ठीक है। आपको याद रखना है इसमें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो अपर्णा बाला मुरली को मिला, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे हिंदी फिल्म का नाम लिख लीजिए, तुलसीदास जूनियर, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 32वां व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। और किस उपन्यास के लिए? पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया, तो ये आपको याद रखना है नीलेश बी मेहता को दिया गया, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और देखते हैं क्या बनेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया, तो लिख लीजिए अचंत शरत कमल को दिया गया, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। फिर समझ लीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो याद रखना आपको अचंत शरत कमल को दिया गया, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। कुछ चर्चित व्यक्ति हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में बन सकता है आपके एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो आपको याद रखना है एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं अजय सिंह, ठीक है। साहित्य अकेडमी के नए अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। और क्या क्या बन सकता है प्रश्न। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए। 74वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो लिख लीजिए उनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, गुजरात उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम लिख लीजिए न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, ठीक है। ये बन सकता है आपके एग्जाम में। और देखते हैं क्या बनेगा। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है वाराणसी में हुआ था। कब हुआ? 24 मार्च 2023 को हुआ, ठीक है। टीवी को हम क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको।
उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से नवाजा गया? तो आपको याद रखना है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। और किस मामले में? सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया, ये आपको याद रखना है। और देखते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो चीते विलुप्त कब घोषित किए गए थे? तो आपको याद रखना है भारत सरकार द्वारा 1952 में चीते को क्या कर दिया गया था? विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रोजेक्ट चीता चलाई जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है चीता। ठीक है, आपको याद रखना है हाल ही में चीते आए थे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में? ये प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखा गया है? तो आपको याद रखना है कूनू राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, ये बन सकता है कि भारत के रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में हो चुकी है 75। ठीक है, भारत के रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है अब 75। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु में, 14 रामसर स्थल हैं। नंबर 1 पर इस समय तमिलनाडु है। ठीक है, ये बन सकता है आपके एग्जाम में। और देखें क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रचंड क्या है? तो आपको याद रखना है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये प्रचंड। ठीक है, रेंज इसकी है 550 किलोमीटर। युद्ध अभ्यास से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है कोबरा वॉरियर। ठीक है, प्रथम युद्ध अभ्यास हुआ थे भारत के बीच में, भारत और किसके बीच में हुआ था? ये बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, आपको याद रखना है। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था ये कोबरा वॉरियर। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, एक बार ऐसा करिए लिस्ट बना लेते हैं इनकी, क्योंकि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है इसके। ठीक है, तो लिखिए प्रमुख युद्ध अभ्यास वर्ष 2023। प्रमुख युद्ध अभ्यास वर्ष 2023। तो लिखिए पहला कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर किन के मध्य में हुआ? लिख लीजिए ये भारत और ब्रिटेन के मध्य, भारत और ब्रिटेन के मध्य। दूसरा लिखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र लिखिए किन के बीच में हुआ? भारतीय सेना एवं सिंगापुर सेना के मध्य। ठीक है, अगला लिखिए ट्रोपेक्स। लिखिए ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास। लिखिए यह भारतीय नौसेना का अभ्यास है, यह भारतीय नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, अगला लिखिए धर्म गार्जियन। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, धर्म गार्जियन। ठीक है, यह हुआ युद्ध अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास था, यह हुआ था भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। एक और लिखिए युद्ध अभ्यास का नाम सिन्यू मैत्री, जो भारत और जापान के बीच में था। ठीक है, क्लियर हो गया? आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि तराई हाथी अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह प्रथम हाथी अभयारण्य है, आपको याद रखना है। और देखिए क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत
सबसे पहले किस कंपनी ने की, तो आपको याद रखना है भारतीय एयरटेल ने की। ठीक है, भारतीय एयरटेल ने सबसे पहले, और कब की, 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और देखते हैं क्या प्रश्न है आपके एग्जाम में। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा किसे दिया गया हाल ही में, तो आपको याद रखना है आम आदमी पार्टी को। और प्रश्न ये बन सकता है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो आपको उनकी संख्या लिखनी नहीं है, टोटल है 6 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में। ठीक है, और देखते हैं क्या प्रश्न बनेंगे। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज का नाम लिख लीजिए, MV गंगा विलास। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है गंगा ब्रास।